दो चीज पूछना चाहता हूं और जरा ठंडे दिमाग से जवाब दीजिए। क्या दिल्ली सरकार ने 45 करोड़ रुपया वकील को फीस दी क्या? और वो केवल एक केस। सर मैं बोलता देखिए मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई है कि मैं बीच में नहीं बोलता। 40 करोड़ रुपए से पहले 6000 करोड़ का हिसाब। आप मेरी परवरिश ऐसे घर में हो कि मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आप ईडी आप अगर जनता को गुमराह करेंगे तो जनता चाहती है। विनीत जी, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है। एक सेकंड जनता चाहती है आपके बीच में बोलने निवान शर्मा जी थोड़ा सा धैर्य। लेकिन विनीत जी इनकी जो बात आई है उस पर मैं एक सवाल ऐड ऑन कर रही हूं। इनका जवाब देते रहेंगे। चोर का जवाब क्या देंगे हम लोग? चोरी करेंगे उसके बाद में आके बात करेंगे। 45 करोड़ रुपया वकील को देते हैं, किसका देते हैं? दिल्ली का पेमेंट देते हैं, किसको देते हैं? क्योंकि हमने टैक्स में चोरी किया नहीं तो दारू बेचते हैं, दारू की दलाली लेते हैं, उसके पेमेंट करते हैं। एक सेकंड, इन्होंने आरोप लगाया यहाँ पर कि क्या वाकई में क्या वो किसी वो इंतजार किसका कर रही है? भाई हेमंत सोरेन के घर पहुंच सकते हैं वो 9 समन के बाद, क्यों नहीं पहुंच सकते हैं यहाँ पर? क्या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? किसी इशारे का इंतजार कर रही है क्या ईडी भी सीबीआई भी? चली जाए। नहीं मुझे देखिए, दिल्ली की सामान्य जनता एक सवाल पूछना चाहती है। जो 45 करोड़ रुपया वकील को पेमेंट हुआ था जो लिकर केस के अंदर, वो क्यों हुआ था? क्या ये अरविंद जी के घर से गया था क्या, या दिल्ली के ट्रेजरी से गया था, और क्यों गया था, और ये किसको पेमेंट किया? कौन है वो वकील जिसको 45 करोड़ रुपए देगा? एक बात। नंबर 2 बात, किस लिए ड्राई डे कम किए गए? किस लिए 2% से 12% का कमीशन किया गया? किसके लिए इन्होंने जो घंटे जो थे बढ़ा दिए? हाँ। किसके लिए उम्र कम की गई? भाई आपने इतनी उम्र कम कर दी कि बच्चे भी दारू पी सकते हैं। नहीं, मधुशाला बेचने का इतना उनको शौक था इनका कि पाठशाला में भी करप्शन, मधुशाला में भी करप्शन। और तीसरा मैं आपको बताऊं, प्रस्ताव था जिसे सरकार ने निरस्त कर दिया। सुन लीजिए ना, कोई प्रस्ताव था नहीं हुआ। सर बताया था कि इससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये फायदेमंद है, ये कहा गया था, मान्य नहीं होता है। अगर उसको नियम बनाया हो, कैसी बात कर रहे हैं आप? दुष्यंत जी गलत बात कर रहे हैं। थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर। आपके साथ में निवान जी बैठे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए ना दुष्यंत जी, पढ़े लिखे झूठ कौन बोल रहा है? अपमान कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, निवान जी आपके साथ ही बैठे हुए, पूछ लीजिए उनसे कि उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई सरकार यही तो कह रही थी कि उससे फायदा हुआ, यही कहा था ना। और अगर इतनी सच्चाई को डिफेंड करूंगा, ईमानदार आदमी को मैं डिफेंड करूंगा। वो ईमानदार अरविंद केजरीवाल तो वो ईमानदार है जिन्होंने 2013 में बोला था कि राहुल गांधी पूरा फोकस करें दुष्यंत जी के ऊपर। जिसने बोला था शीला दीक्षित जी भ्रष्ट है, जिसने बोला था कपिल सिब्बल भ्रष्ट है, इन सबको जेल में डालूंगा। और आज देखो कांग्रेस पार्टी की वो दुर्गत हो गई है, नेशनल पार्टी की, जिसने इनको भ्रष्ट बोला, उसकी पूजा कर रहे हैं, फोकस बचा रहे हैं। ये गजब था। ठीक है, आपको रोक रही हूँ। एक बार गुरु प्रकाश पासवान जी का रुख करूंगी। एक सेकंड सर, एक सेकंड। स्टूडियो को ऑडियो आउट कर दें एक बार जरा। गुरु प्रकाश पासवान जी, सिर्फ गुरु प्रकाश पासवान जी ऑन एयर रहेंगे, वरना उन तक सवाल नहीं पहुंच पाएगा। आप दोनों को रोक रही हूँ, दुष्यंत जी, ममता जी, दुष्यंत जी। सिर्फ गुरु प्रकाश पासवान जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। सर क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? अरे दुष्यंत जी काहे इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं मैं। अरे ऑडियो नहीं जा रहा सर, आपका ऑडियो नहीं जा रहा, लेकिन मेरा तो जा रहा है। ऑडियो आपका नहीं जा रहा है। गुरु प्रकाश जी किसका इंतजार कर रही है ईडी सीबीआई? वो हेमंत सोरेन के लिए दिल्ली तक पहुंच जाती है, दिल्ली से झारखंड पूरा एकदम भगदड़ मच जाती है, लेकिन यहाँ क्यों इंतजार हो रहा है? क्या यहाँ पर भी किसी सही टाइम का, राइट टाइम का आप भी इंतजार कर रहे हैं? ये आरोप है। नहीं हिमानी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से पिछले 15-20 मिनटों से अपने साथियों की बातों को सुन रहा था, और मैं आशा करता हूं कि मुझे भी बोलने का उतना ही अवसर और मुझे उतना सम्मान मिलेगा। देखिए, ईडी का और सीबीआई का कुछ आंकड़ा हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। पिछले 7-8 वर्षों में ईडी ने 1 लाख करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी को अटैच किया, नंबर 1। नंबर 2, ईडी के कारण 15,000 करोड़ से ज्यादा पैसे पब्लिक सेक्टर बैंक के जो वापस चले गए थे, जो लोग लेकर के भाग गए थे, वो ईडी के कारण वापस आए हैं। ईडी का 94% से अधिक का कन्विक्शन रेट है। अब ईडी पे ही आप सवाल खड़ा करते हैं, कोर्ट पे ही आप सवाल खड़ा करते हैं। यहां मैं सुन रहा था बहुत सारे लोग ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांट रहे थे, ये ईमानदार है, वो ईमानदार नहीं। भैया, हमारे देश में कोर्ट है, हमारे देश में न्यायालय है, और बहुत दुख होता है। अभी मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही थी, देश के प्रतिष्ठित सारी शक्तियां तो आपके पास निकाला है कि एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है,
एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में। आपने बहुत अच्छी सरकार चलाई है पंजाब में, वहां पे दलित समाज के छात्र स्कॉलरशिप के लिए आपके सीएम के घर के बाहर हड़ताल कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। बहुत अच्छी सरकार चलाई है आपने दिल्ली में, एमसीडी के कर्मचारियों को सालों से वेतन नहीं मिला है, बहुत अच्छी सरकार चलाई है आपने। मुझे समझ में नहीं आता है, या तो आप ऐसा करिए, आप ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी देश के संविधान से ऊपर हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के संविधान में तो संशोधन कर ही दिया है कि मैं जब तक जीवित हूं आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा मैं रहने वाला हूं। ऐसी कौन सी पार्टी हिमानी जी मुझे बताइए तो आप। ठीक है। और पार्टी में आप देखिए अध्यक्ष बदलते हैं, कांग्रेस तक ऐसी पार्टी है जहां अध्यक्ष बदलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी एकमात्र इकलौता विचित्र उदाहरण है कि एक ही व्यक्ति उस पार्टी का सर्वे सर्वा रहता है और दूसरे जो उनके डेप्यूटी होते हैं वो जेल जाते रहते हैं। अभी मैं वीडियो देख रहा था जहां अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अरे मनीष सिसोदिया तो हमारे भगत सिंह हैं, सबको भगत सिंह बनाते रहिए और स्वयं मुख्यमंत्री बने रहिए, सबको भगत सिंह बनाते रहिए और स्वयं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने रहिए। देखिए दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है, ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है। दिल्ली की बात है और अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया, खबर तो ये तक थी कि आरोपों से फेस टाइम खुद अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने जितना काम दिल्ली में 10 साल में कर दिया, अगर पूरी भाजपा जो है 100 साल भी लगी रहे तो उतना काम नहीं कर सकती। अगर आप दिल्ली के स्कूल्स देखने जाएं, आज ये ठहाके लगा के लोगों का अपमान कर रहे हैं उन गरीबों का जो उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये ठहाके लगा के हम तो ये देख रहे हैं कि का अपमान कर रहे हैं जो दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटीज है, जहां पे फ्री इलाज मिलता है उन गरीबों को जो कहीं पर अपना इलाज नहीं करवा पाते। अच्छा ये बताइए 21 करोड़ कहां गए? आज अगर दिल्ली की सड़कों पे कोई घायल होता है उसका फ्री इलाज होता है बड़े से बड़े अस्पताल में। क्या अचीवमेंट है अरविंद केजरीवाल की? आप पंजाब में चले जाइए, 1.5 साल में 42,000 से ज्यादा नौकरी देने वाली पंजाब सरकार में चैलेंज करता हूं, बताएं दिल्ली जानना चाहती है, पूछ रही है दिल्ली आपसे कि 21 करोड़ रुपए कहां मैं चैलेंज करता हूं, ये बताएं। सुनिए ना, एक सेकंड आप तो सर मैं बात दिल्ली की कर रही हूँ, पंजाब चले गए। सुनिए ना निवान जी मैं बात आपसे दिल्ली की कर रही हूँ, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं बात आपसे शराब की कर रही हूँ, पानी की कर रही हूँ, उस जलबोर्ड घोटाले की कर रही हूँ, आप कुछ और मुद्दा कर। एक मिनट, आज मैं एक बात मानूंगा नेशनल टीवी के, भाई अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मानना पड़ेगा, क्या चॉइस है। 10 करोड़ रुपए के जो है पर्दे लगाएंगे, बढ़िया चॉइस है। मतलब ये आप सोचिए जो घर में जो स्कूल बनाएगा 10 करोड़ का स्कूल, भाई जबरदस्त वो हैं जो 21 करोड़ रुपए का टेंट का स्कूल क्या है ना निवान जी माननीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात में एक स्कूल नहीं मिलता और इतने सवाल पर्दों की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको बच्चों के स्कूलों की चिंता नहीं है, हॉस्पिटल्स की चिंता नहीं है। ये सवाल देखिए आप पर क्यों इतनी बम्बार्डमेंट क्यों हो रही है। सुनिए ना करप्शन के खिलाफ ही आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया। एक स्टेट बताएं जहां पे पीएम आवास योजना के तहत मकान मिले हो, एक स्टेट बताएं जहां पे इन्होंने कुछ काम किया हो, जहां पे आयुष्मान कार्ड बताइए गुरुजी। आज की रिपोर्ट गुरु प्रकाश जी बता दीजिए। ठीक है जवाब ले लेती हूं, फिर विनीत जी का रुख करना, मुझे विनीत जी का भी रिएक्शन जहां पे इन्होंने काम किया। ठीक है युवा जो है बेरोजगारी में धक्के जवाब ले लेती हूँ निवान जी जवाब ले लेती हूँ। निवान जी बहुत भरे बैठे हैं, सब उड़ेल देना चाह रहे हैं पर्दों की बात। निवान जी पैसा बोल एक बार गुरु प्रकाश जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ इन सब बातों का, फिर विनीत जी का भी रुख करना है मुझे। गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए हिमानी, स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं, 2 करोड़ नौकरी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, मेरे यहाँ विपक्ष के साथी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं यूपीए में 10 साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या था और हमारे एनडीए के 10 साल के एवरेज इन्फ्लेशन का रेट बताइए सर आप। अरे सर आपने क्या किया ये बताइए आप छोड़ दीजिए यूपीए को, आपका बेंचमार्क यूपीए है क्या? वो 10 साल पहले की बात है। एक बार सुन लेते हैं निवान शर्मा, एक बार सुन लेते हैं। आज आप 10 साल निवान जी एक बार सुन लेते हैं ना, आपने सवाल पूछा है तो एक बार जवाब भी तो ले लूं गुरु जी। शॉर्ट में अगर आप जवाब दे पाए फिर मैं विनीत जी निवान जी हाँ ऐसे में वक्त जाया होता है। अरे नहीं, इनकी व्याकुलता को देश को देखने दीजिए। ये व्याकुल लोग हैं, कुछ पता है नहीं। अदजल गगन आपने क्या किया 10 साल में? डाटा है नहीं कुछ हिमानी जी, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। निवान जी उनको बोलने तो दीजिए, निवान एवरेज इन्फ्लेशन उनको बोलने तो दीजिए, ऐसे तो आप उनको मौका दे रहे हैं। मैडम हमारे लिए भी बोलिए ना कभी आप ऐसा। अरे सर आप वो स्टूडियो में बैठे हैं, उनके पास एडवांटेज है। सर मेरा सवाल आपसे क्या था
कि बॉम्बार्डमेंट इतनी क्यों हो रही है, क्योंकि आप वो पार्टी जो एक आंदोलन कर आई भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो तमाम बातें, और इसीलिए वो चूंकि बैकफायर कर रही है। हम आपको एक एक कर इतने घोटाले, सर क्या कुछ भी नहीं होगा? मैडम हम नहीं कर रहे, हम बीजेपी पे बैकफायर कर रहे हैं। ये घोटालेबाज पार्टी मैं तो सवाल का जवाब ले रही हूँ, मैं तो सवाल का जवाब ले रही हूँ। जो कंपनियों में ईडी सीबीआई बेच के उनसे मैंने तो सवाल किया ना, मैंने तो सवाल किया, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। करिए पहले एक सेकंड ममता जी एक सेकंड कीजिए, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने विनीत जी से भी